साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बकाया मानदेय को लेकर जो मुकदमा हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ताल्लुक से आज हम बात कर रहे हैं। साथियों, जो साथी हमारे टीचर्स नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि बकाया धनराशि के लिए जो संघर्ष हो रहा है, आखिर वो धनराशि किस पर है। चूँकि राज्य सरकार में अतिरिक्त राज्यांश आ रहा था और भारत सरकार से ये योजना चल रही थी। साथियों, भारत सरकार से योजना ये 2 मंत्रालयों में विभाजित थी। पहले ये लगातार मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD से कंटिन्यू चल रही थी। उसके बाद ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया और स्कीम को अल्पसंख्यक मंत्रालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब केंद्र सरकार पर हमारा बकाया मानदेय है तो राज्य सरकार को पार्टी क्यों बनाया गया। राज्य सरकार को पार्टी बनाने से जो नुकसान हुआ है, क्योंकि योजना पूरी की तरह पूरी ख़त्म हो गई और राज्य सरकार ने भी अपना अतिरिक्त राज्यांश बंद कर दिया था। ये क्यों हुआ? इसका एक वजह यही रही साथियों कि जब 4 जनवरी 2024 को एक बहस हुई थी राज्य सरकार को लेकर, उस पर दबाव डाला गया तो राज्य ने 5 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट में हल्फनामा देकर अतिरिक्त धनराशि को ख़त्म कर दिया और 8 जनवरी को समस्त उत्तर प्रदेश के जिला अल्पसंख्यक कल्याण को एक लेटर प्रेषित हो गया कि राज्य सरकार अपना अंश देना बंद कर दी। हाई कोर्ट में मुकदमा प्रथम बेंच में मदरसा शिक्षकों के पक्ष में आया। उसके बाद से लगभग 7 महीने हो गए कि मुकदमा पेंडिंग है। साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ बकाया मानदेय लेकर, और वो ये है साथियों कि राज्यसभा में श्री जावेद अली खान राज्यसभा सांसद और श्री रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद राज्यसभा में एक सवाल लगाया था, जिसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक किरण रिजिजू जी ने उसका जवाब दाखिल किया। उस पत्र को हमें प्राप्त हुआ है, वो पत्र जिसमें ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों तक ये पहुंचा रहा हूं साथियों, और आप स्क्रीन पर भी ये पत्र मेरे साथ देख सकते हैं। ये पत्र क्या है? ये पत्र भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्यसभा प्रश्न संख्या 1561 5 अगस्त 2024 को इसका उत्तर लगा दिया गया। अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं 1561 श्री रामजी लाल सुमन और श्री जावेद अली खान। क्या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे नंबर का देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का योजनावार ब्यौरा क्या है। खा गत 5 वित्तीय वर्षों में और चालू वित्तीय वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत आवंटित जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। और गा विगत 5 वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए समाप्त निलंबित की गई योजनाओं का योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। साथियों, ये सवाल राज्यसभा सांसद द्वारा लगाया गया था। इसके उत्तर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का से गा तक तीनों का आंसर इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। सरकार अल्पसंख्यकों विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू
करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से 6 यानी कि 6 केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के कमज़ोर वर्गों के लिए है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं कार्यक्रम इस प्रकार हैं। यानी कि राज्यसभा में जो सवाल लगाया गया था उसके जवाब में माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया कि इसमें 6 योजनाएं चल रही हैं और वर्तमान इसकी क्या है। ये मैंने आपको लोगों को बताया। दूसरा इसका पार्ट आ जाता है ये मदरसा अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने वाली योजना SPEMM को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2020-21 तक लागू किया गया था। इस योजना को 2021-22 के लिए कार्यान्वयन हेतु मोमा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को हस्तांतरित कर दिया गया। इस योजना को 2021-22 तक के लिए स्वीकृत किया गया था तथा मोमा द्वारा इसे केवल 2021-22 के लिए ही लागू किया गया था। 2018-19 से 2021-22 के दौरान SPEMM के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा अनुबंध 1 में दिया गया है। यानी कि इसकी जो डिटेल है वो सीधी टेबल बनाकर एक दे दी गई है कि इसमें कितना ब्यौरा, कितनी धनराशि वर्ष 18 और 21-22 तक कितनी दी गई है। तो इसकी डिटेल आप जान लें। मैं ये आपको टेबल पढ़ा के सुना रहा हूँ। ये आगे इसकी SPEM annexed referred in reply to part A and C of राज्यसभा आंसर क्वेश्चन नंबर 1561 जो मैंने शुरू में बताया था फॉर आंसर फॉर द 5 अगस्त 2024 को आस्क बाय श्री रामजी लाल सुमन एंड श्री जावेद अली खान regarding welfare scheme for minorities funds allotted and released under SPEM during यानी कि उसका वर्ष कितना था 2018-19 टू 2021-22। इसकी डिटेल देख लीजिए। ईयर्स 2018-19 120 करोड़ SPEM के लिए कौन कौन से राज्य करते? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और कितना कितना रहेगा इसके अंदर भी है। IDMI का भी है इसमें 19-20 120 करोड़ SPEMM। ये कौन कौन से राज्य हुए? यानी कि त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, इसमें IDMI भी शामिल है। ठीक। 20-21 220 करोड़ SPQEMM के लिए कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। इसके बाद नीचे है IDMI। साथियों ये पूरी डिटेल राज्यसभा सांसद श्री जावेद अली खान द्वारा और दूसरे हमारे राज्यसभा सांसद द्वारा निर्धारित की गई पूरी सूचना। अब सवाल ये होता है साथियों कि जब एक राज्यसभा सांसद द्वारा, एक नहीं बल्कि दोनों सांसदों द्वारा ये बात पूछ गई तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक किरण रिजिजू द्वारा ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है और ये 5 अगस्त 2024 का ब्यौरा है। साथियों अब सवाल ये होता है हमारी धनराशि आखिर बकाया किस पर है? जो हम अपना साथियों मुकदमा जो हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं वो किस आधार पर लड़ रहे हैं, किस बेस पर लड़ रहे हैं? आखिर कहीं मुकदमा लड़ाने वाला आदमी कहीं हमें गलत रास्ते पर भटकने का काम तो नहीं करा रहा? क्योंकि जब राज्यसभा में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि बकाया धनराशि क्या नहीं, इसका 2 ऑप्शन है। पहला मानव संसाधन विकास मंत्रालय और दूसरा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय।
चूँकि अल्पसंख्यक मंत्रालय में साफ आप लोगों को मालूम है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, स्थानांतरण हो गई, और 60% उत्तर प्रदेश को आवंटन धनराशि की गई थी और 40% राज्य सरकार ने भी अपना दे दिया था। तो दोनों मिलाकर राशि दे दी गई थी। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं टीचरों को गुमराह किया जा रहा है कि बकाया मानदेय को लेकर के ये सपना दिखा कर के आपका बकाया धनराशि जल्दी मिल जाएगी कि 9 लाख रुपए मिलेंगे, किसी को 10 लाख रुपए मिलेंगे, किसी को 7 लाख रुपए। साथियों, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। भविष्य में मैं इसे चाहता हूँ कि आप लोग इस पर जो मुकदमा हाई कोर्ट में लंबित चल रहा है, पेंडिंग पड़ रहा है, चूँकि राज्यसभा में ये सवाल लग चुका, क्लियर हो चुका, इसलिए साथियों अब वक्त ज़्यादा ना गंवाया जाए और अपनी स्कीम को पुनः चालू कराने के लिए हम जो है राज्य में कोशिश की जाए कि राज्य सरकार द्वारा योजना को चलाया जाए। अगर हाईकोर्ट की प्रथम बेंच का जो आदेश है और जो डबल बेंच वही डबल बेंच का आता है, तो फिर भी इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी, क्योंकि हमारी धनराशि जो बचती है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे थी और वो किस कंडीशन पे थी वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बाद में फाइनली किया जाएगा। इसलिए साथियों, अब वक्त आ गया है कि इस मामले को लंबित ही रखा जाए, क्योंकि अब हमें अपनी धनराशि के लिए चक्कर में नहीं पड़ना, लालच में नहीं आना, और हमें अपना सिर्फ जो है मकसद हमारी है राज्य सरकार द्वारा योजना का पुनः संचालन कराना।